ये जो फर्जी किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, अब इसमें फूट दिखाई दे रही है। और अब फूट इस कदर हो गई है कि एक दूसरे के निलंबन की, और जो भारतीय किसान यूनियन का इनका एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उससे एक दूसरे को बर्खास्त करने की बात चल रही है। हाल ही में योगेंद्र यादव के लिए ये बात की गई और उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जो संयुक्त किसान मोर्चे के चंडूनी हैं, गुरनाम सिंह चंडूनी, इन्होंने अब मांग की है कि योगेंद्र यादव को हमेशा के लिए बाहर करना चाहिए, क्योंकि जो किसान यूनियन है इन सब के नियम के विरुद्ध वो कहते हैं योगेंद्र यादव बीजेपी के कार्यकर्ता के परिवार में लखीमपुर में जाके उनसे मिले। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले लखीमपुर में घटना हुई जिसमें 4 किसानों की मौत हुई, लेकिन 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पीट पीट कर मार दिया गया। ऐसे में योगेंद्र यादव एक परिवार में चले गए और शुभम मिश्रा बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन शुभम मिश्रा के घर जाकर ये सांत्वना देने गए। उसके बाद से योगेंद्र यादव के ऊपर निशाना साधा गया और भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव क्यों गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहाँ, इसका मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये मिल गया है। और इसलिए ऐसे में ये जो रणनीतिकार माना जा रहा था योगेंद्र यादव, इसको बाहर करने की मांग उठने लगी। इसके पहले आपको याद होगा कि इसी किसान यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा बना है, संयुक्त किसान मोर्चा, इससे अपने आप को अलग कर गए थे वो थे भानु प्रताप, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष थे। उन्होंने लाल किला कांड के बाद से ही अपने आप को अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग जिनके तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठन के आंदोलन में मैं अपने आप को शामिल नहीं रख सकता, क्योंकि मैं एक देशभक्त व्यक्ति हूं। घासीराम किसान यूनियन में रहे जोगेंद्र नैन को उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। हाल ही में 15 अक्टूबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर निहंगों ने एक युवक की काट कर हत्या कर दी थी। और पंजाब के उस दलित की हत्या के बाद जब पत्रकारों ने इन किसान नेताओं से पूछा कि इस हत्या के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके आंदोलन के बीच में एक दलित युवक की हत्या हो गई, मामला दलित से जुड़ा था, पंजाब से जुड़ा था। और ये आपको ध्यान करना होगा कि ये पूरा आंदोलन पंजाब से चला, पंजाब को केंद्रित करके चला, पंजाब की राजनीति को ध्यान में रखते हुए चला। अब मामला जब दलित का आ गया तो ये सारे के सारे नेता गिरगिट की तरह रंग बदल गए और इन्होंने कहा कि हमारा तो इस आंदोलन में इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। ये जो निहंग हैं इनको हमने कहा ही नहीं यहां आने के लिए, ये तो अपनी मर्जी से हैं और ये जाते क्यों नहीं। तो अब आपको बताएं, निहंगों का एक धड़ा जो कि 200 से 250 की संख्या में यहां बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से पड़ा है, उन सब ने भी ये कहा कि आज जब ये किसान नेता ये बोल रहे हैं कि हमारा तो इन निहंगों से लेना देना नहीं है, पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिसने हत्या की उसको पकड़ के जेल में डाले, तो हम तो इनके लिए थे और ये हमसे पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में अब हम यहां नहीं रहेंगे। और इसी को लेकर 27 अक्टूबर दिन तय किया गया कि निहंगों ने मीटिंग करने का, उस दिन तय करेंगे कि अब हमको यहां रहना है कि नहीं रहना है। मतलब यह है कि निहंगों को अब यह माना जा रहा है कि वो भी यहां से कूच कर जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो किसान नेता हैं, जिस तरह से मुख्य रणनीतिकार इसमें योगेंद्र यादव रहा है और शुरू से इस आंदोलन को चलाकर फर्जी मुद्दे, झूठ बोलना और किस तरह से वो आंदोलन को चलाता रहा, लेकिन बहरहाल अब जिस तरह से गुरनाम सिंह चंडूनी ने एक बीड़ा उठाया है कि योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता ही दिखाना होगा, तो इससे लग रहा है कि योगेंद्र यादव अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इससे बाहर होंगे। निश्चित रूप से राकेश टिकैत के विरुद्ध भी इसी तरह संयुक्त किसान मोर्चे में बातें उठी थी, क्योंकि चंडूनी पर सवाल उठा, कभी राकेश टिकैत को बताया गया कि ये तो जो है बीजेपी से मिल गया है। यानी इतना तय है कि ये झूठों के जो झुंड हैं इनमें एक दूसरे के खिलाफ ही अब ये हो गए हैं। अब इनको लग रहा है कि केंद्र सरकार को ये हिलाने आए थे, केंद्र को गिराने आए थे सरकार को। जिस तरह के उल्टे सीधी बयानबाजी इन लोगों ने की है कि सरकार को गिरा के ही दम लेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इनको लग रहा है कि इन्होंने खूब बवाल काटा। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोशिश की कि वहां की पुलिस भड़क जाए, योगी जी भड़क जाएं, खूब उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन इनको जिस तरह से टैकल किया जा रहा है उससे लग गया कि तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने की है।
आप केंद्रीय सुरक्षा बलों और भाजपा शासित राज्यों में बवाल कर सकते हो, लेकिन वहां आपकी षड्यंत्र को कामयाब नहीं कर सकते। इससे अब ये किसान नेता बौखला गए हैं। अब इनको सूझ नहीं रहा कि घर वापसी कैसे करें, क्योंकि राकेश टिकैत सरीखे लोगों ने यह घोषणा कई बार की कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और बिल वापसी होते दिख नहीं रहे, बिल वापसी होने नहीं तो ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने एरिया में। अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ और करें, और इसलिए पहले आपस में फूट है। इनमें कुछ लोग जो ओपन नहीं आती है बात, लेकिन ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसके कुछ लोग कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने हमें 10-12 बार वार्ता के लिए बुलाया, हमें बात मान लेनी चाहिए थी। एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर उन्होंने बात की थी उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक तो सस्पेंड किए हुए हैं 3 कृषि बिल, तो 1.5 साल कम से कम इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये नेता जिद पे अड़े, इनको लगा कि अभी एक दम लगा देंगे तो सरकार को झुका लेंगे, और इन्होंने बोला भी। राकेश टिकैत के कई बार बयान आए, चंडूनी के कई बार बयान आए कि नहीं, अब जो ताकत लगी है ये ताकत और बढ़ेगी, 20 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, अब तो संसद को घेर लेंगे, अब क्या राष्ट्रपति भवन को घेर लेंगे। वो बात अलग है कि 20 लाख का दावा करने वालों के पक्ष में 20,000 भी ट्रैक्टर नहीं आए। 1-1.5 हजार ट्रैक्टरों की लंबी लाइन हो जाती है, बस उस 1-1.5 हजार ट्रैक्टरों को ये 20 लाख बताओ, 1 करोड़ बताओ, वो बताकर अपनी खींच उतार रहे हैं। लेकिन इतना भी तय है कि इनको अब उस तरह से यहां सरकार ने छोड़ दिया है कि अब इनको अपनी शकल दिखानी भारी पड़ रही है। बहरहाल आज नहीं तो कल ये अपने घर ही जाएंगे या तो यहां से जेल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जिस तरह का रुख आया है उस रुख में स्पष्ट कर दिया कि लंबे समय तक आप सड़कों पे आंदोलन नहीं कर सकते, सड़कों को खाली करना ही होगा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आपस में लड़ रहे हैं, चंडूनी को पहले सस्पेंड कराया था योगेंद्र यादव ने उनके एक बयान को लेकर के, अब ये अड़े हुए हैं पूरा इसको जो है बाहर निकालने के लिए, और कई सारे लोग पहले ही इस आंदोलन से अलग हो चुके हैं। देश का किसान तो कभी भी इनके साथ नहीं था, राजनीतिक दल के लोग जरूर इनसे जुड़े हुए हैं, पंजाब की कुछ पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग, कम्युनिस्ट कुछ जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और आने वाले कुछ राज्यों में अपने लिए वोटों का जुगाड़ करना इस आंदोलन के जरिए चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि राकेश टिकैत का राइट हैंड रहे लोग भी अब इनके आंदोलन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये बताता है कि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते इस देश के किसानों का अहित नहीं हो सकता, और ये 3 कृषि बिल किसानों के हित में है। और इसलिए इनको लगता है कि इस समय अच्छा है कि इन नेताओं के बहकावे में ना आए और अपने अपने काम में जुटें। घर किसान जितने भी हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनको फंडिंग की जा रही है। ये बात अलग है कि वो फंडिंग कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन यदा कदा इन लोगों पर आरोप लगे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अभी लखविंदर सिंह की जो सिंगू बॉर्डर पर हत्या की गई, वहां भी हमने देखा कि टेंट के बाहर भिंडरावाला के फोटो लगे हुए थे, और लाल किले कांड में भी खालिस्तानी झंडा लहराया जा रहा था। खालिस्तान की मांग को लेकर फिर से ये निहंगों की फोटो वायरल हो रही है। ये कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए और हम अपना अलग से खालिस्तान देश बनाएंगे, जिसमें भारत के एक बार फिर से टुकड़े करने का मंसूबा ये खालिस्तान बनाने वाले लोग देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने जो कुछ राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का एरिया एक नक्शे में दिखाया है, जो कि बहुत गंभीर मैटर है और देश विरोधी हरकत है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार इन निहंगों के खिलाफ और इस तरह से खालिस्तानी मंसूबे पालने वालों के खिलाफ और इन फर्जी किसान नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। वंदे मातरम।